हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं स्टडी विद पीके। आज हम बात कर रहे हैं पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके हर पंचायत में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कम पंचायत सहायक बनाया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। तो उसका आज नोटिफिकेशन हम देखेंगे। अगर आप लेटेस्ट जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट्स ज्ञान .com। चलिए इस पे नीचे देख लेते हैं, लेटेस्ट जॉब पे, जहाँ ये इस पे कर देते हैं क्लिक और इसके पेज पे चलते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है 58,189 पोस्ट है। इसी के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ उसकी डिटेल्स दी हुई है कि कब से आप कब तक कर सकते हैं। तो इसमें डेट आप देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट डेट। फार्म आप अप्लाई कर सकते हैं 2 अगस्त से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप 2 अगस्त से लेकर, और लास्ट डेट है 17 अगस्त तक। और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो 24 से 31 अगस्त तक बनाई जाएगी। आप इसमें आवेदन कोई फ़ीस नहीं है, किसी को कोई फ़ीस नहीं देनी है। आप एज देख लेते हैं तो इस वैकेंसी में आप 18 से 40 साल के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं और इसमें आपको कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो उसी ग्राम पंचायत का निवासी भी होना चाहिए, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो है हाई स्कूल और इंटर कर रखा उसने, और जो मेरिट बनेगी वो हाई स्कूल और इंटर के नंबरों को, परसेंटेज को जोड़ के ही बनाई जाएगी। तो आप देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन हम कर लेते हैं डाउनलोड। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाके एक क्लिक में आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि ये जो लेटर है ये किस किस को भेजा गया है। समस्त जिलाधिकारी, समस्त जिला पंचायत और राज अधिकारी, इनको भेजा गया है। पंचायती राज अनुभाग 3, ये 25 जुलाई को भेजा गया है। तो आप इसमें देख सकते हो उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। परंतु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्य स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं, जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या 78% ग्रामीण है। तो आप इसमें देख ही सकते हैं, देख रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें के सापेक्ष लगभग 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजन है, जिसके सापेक्ष लगभग 11,008 कर्मी कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतें होने के वजह से वह प्रतिदिन नियमित रूप से ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर कार्यालय का संचालन नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। पंचायत सहायक अकाउंटेंट
कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुगी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराई जाएगी। तो आपको इसकी पूरी जानकारी ग्राम प्रधान से मिल जाएगी। सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय अथवा विकासखंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है उसके 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। जो कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी वो ग्राम पंचायत को पहुंचा दी जाएगी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षणिक अर्हता, आयु एवं जाति संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। और आप यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसमें जो चयन की प्रक्रिया हाई स्कूल और इंटर के प्राप्तांकों का जो औसत है उसके हिसाब से किया जाएगा। अगर कोई जिसका प्राप्तांक अधिक है, अगर वो नहीं इच्छुक है तो उसके बाद वाले का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का पूर्व विवरण जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को मात्र यह अधिकार होगा कि वह ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की जो अर्हता है पात्रता का परीक्षण करे तथा यदि अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता अर्हता को पूरा करता है तो समिति द्वारा ग्राम पंचायत को नियुक्ति हेतु संस्तुति कर दी जाएगी। उक्त समिति को अपनी तरफ से किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम की संस्तुति करने का अधिकार नहीं होगा। तो आप बात देख सकते हैं, यहाँ पे आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और ये आखिरी पॉइंट पढ़ सकते हैं आप। ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवा 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान अथवा संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकॉर्ड हेतु भेजी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाला पंचायत कर्मी की सेवा संतोषजनक पाई जाती है तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न 2 पर है। तो यहाँ पे नीचे आपको संलग्न 2, 3, 4 मिल जाएंगे। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो दूसरा है वो आपको आवेदन के प्रारूप है। और पंचायत सहायक अकाउंटेंट एंट्री ऑपरेटर व ग्राम पंचायत के माध्यम मध्य किए जाने वाले जो अनुबंध पत्र है वो 3 है। इसकी आयु 1 जुलाई को 18 वर्ष
तथा अधिकतम जो है वो 40 वर्ष। और इसमें एक है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की, इसमें छूट का भी प्रावधान किया गया है। और अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा, ये भी साफ साफ लिखा गया है। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, यानी कि जो अभी जो प्रधान बने हैं जिस भी वहाँ पे जो भी रिजर्व थी या जो भी कैटेगरी की जो सीट थी प्रधान की, उसी हिसाब से इस कैंडिडेट की भी वही सीट होगी। अगर वहाँ पे वो SC/ST थी तो SC/ST का ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा वहाँ पे। तो आप इसे डिटेल से आराम से पढ़ें। और इसमें एक और है कोविड-19 से मृतक के वारिसान हेतु प्राविधान, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मानदेय की। तो आपको इसके लिए हर महीने 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जो अब इसके बाद 2 महीने के अंदर इनको कुछ प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा चयनित अभ्यर्थियों को। तो आप इससे संबंधित सारा कुछ आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या काम करने हैं, कार्यालय के परिसर की सफाई व व्यवस्था जो भी है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन को आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।